देखिए, शक्ति जो है, पावर जो है, ऊर्जा जो है, वह हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूक़ात के अंदर मौजूद है। और तो और निर्जीव बेजान चीज़ों के अंदर भी बहुत शक्ति है। बारूद में, मैचिस में, एक तिली में पूरी बस्ती को जलाने की ताकत है, पूरी दुनिया को जलाने की ताकत है। एक मैचिस की तिली में, एक अणु में, एक जर्रे में हीरो जैसा, सीमा जैसा पूरे शहर को जलाने की ताकत। एटम बम में एक अणु जिसमें हिरोशिमा जैसा शहर जलाने की ताकत। तो ताकत की कमी, ऊर्जा की कमी, शक्ति पावर की कमी किसी भी जर्रे में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी चीज़ में, किसी भी अणु में नहीं है। सब में भरी हुई है, हर पदार्थ में, हर चीज़ में, हर अणु में, हर एटम में शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है। बादल में पानी और पानी में बिजली देख ही रहे हैं। इंसान में, मनुष्य में सिर्फ ताकत ही नहीं है, सिर्फ शक्ति, पावर, ऊर्जा ही नहीं है। बाकी हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूक़ात, हर निर्जीव के अंदर सिर्फ और सिर्फ शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, एनर्जी है, जीवन है, जिंदगी है, जन्म है, मरण है। मगर एक इंसान है, एक मनुष्य है, जिसके अंदर इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वह है बुद्धि, वह है विवेक, वह है ज्ञान, वह है साधना, तपस्या, वह है प्रेम, वह है मोहब्बत, वह है इश्क, जो इंसान को इंसान से भगवान बना देता है, मनुष्य को मनुष्य से खुदा बना देता है। बस यही वजह है कि इंसान अशरफुल मखलूक है, उत्तम प्राणी है। बाकी जो भी है, जैसा भी है वैसा ही रहेगा, वैसा ही पैदा होगा, वैसा ही जिएगा, वैसा ही मरेगा। उसमें विकास, तरक्की, धर्म, कर्म, लाज, शर्म, नियम, संयम, ये सब नहीं है। बस जन्म हुआ, जीवन और मरण, पैदा हुआ, जिया और मर गया। ये 18,000 मखलूक़ातों की बात है, 84 लाख योनियों की बात है, और निर्जीव की भी बात है। जो बना है आज न कल, 100 बरस, 1000 बरस के बाद वो मिट ही जाएगा। महल है, खंडर हो ही जाएगा। बिल्डिंग है, एक न एक दिन टूट ही जाएगा। तो एक इंसान है, एक मनुष्य है, जिसके अंदर विकास करने की, तरक्की करने की,
कुछ और बनने की क्षमता है, पावर है, ऊर्जा है, फार्मूला है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी शय, कोई भी मखलूकात कभी भगवान नहीं बन सकता। हालांकि देखिए मंदिरों में मूर्तियों को भगवान बनाया गया है, उसकी पूजा की गई है, उसकी सजदा की गई है, आप देख ही रहे हैं, मगर फिर भी वो भगवान नहीं है। जबकि उसकी पूजा, उसकी सजदा हो रही है, फिर भी वो एक मूर्ति ही है, भगवान नहीं है। हालांकि उसे भगवान माना जा रहा है, उसे भगवान कहा जा रहा है, मगर वो तो एक मूर्ति है। भगवानों से इसलिए कहा जा रहा है कि राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, बुद्ध भगवान थे, महावीर भगवान थे। बस इन्हीं की सूरती उस मूर्ति में है। इसलिए मूर्ति भगवान नहीं है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, महावीर भगवान है, कबीर भगवान है, बुद्ध भगवान है। मूर्ति नहीं, मूर्ति नहीं, मगर उस मूर्ति में सूरती भगवान की है, राम की है, कृष्ण की है, नानक की है, बुद्ध की है, महावीर की है, कबीर की है। बस वही जो भगवान थे जिंदा हयात में, जीवन में, जो राम थे, जो कृष्ण थे, जो नानक, मोहम्मद, बुद्ध, कबीर, महावीर थे, तो वो तो भगवान थे ही। इसीलिए मूर्ति जो है उनकी सूरती में बना कर के उनकी सूरती की पूजा की जाती है, पत्थर की मूर्ति की नहीं। उन्हीं की पूजा की जाती है, पत्थर की मूर्ति की नहीं। क्योंकि आज भी वो भगवान है, क्योंकि भगवान कभी मरता नहीं। आज भी भगवान है, राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, क्योंकि वो भगवान है और भगवान कभी मरता नहीं है। इसलिए उनकी सूरती में भगवान को देखा गया है, उनकी शक्ल में, उनकी सूरत में, उनके ही वजूद में भगवान को, ईश्वर को, खुदा को देखा गया है। इसलिए मूर्ति बनाकर उनकी सूरती, उनकी सूरत, उनका ढांचा बनाकर उसे भगवान मानकर पूजा किया जाता है, उसे खुदा मानकर सजदा किया जाता है। तो यहाँ एक गलती हो जाती है कि हम अगर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सजदा करते हैं, मूर्ति बनाकर, तस्वीर बनाकर या ख्यालों में लाकर, तस्वीर में लाकर, तो हम गलती करते हैं ये इसलिए कि हम खुद को कभी भी भगवान नहीं समझते, खुद को कभी भी भगवान नहीं मानते। जबकि जैसे वो भगवान है वैसे सब भगवान है, जैसे वो खुदा है वैसे सब खुदा है। अब इसमें ये नहीं कि मामूली इंसान है, खुदा कैसे है, ये साधारण मनुष्य है, भगवान कैसे है। भगवान इसलिए नहीं थे राम, तो मामूली नहीं थे, साधारण नहीं थे। कृष्ण मामूली नहीं थे, साधारण नहीं थे, इसलिए वो भगवान थे। नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि भगवान मामूली, असाधारण या साधारण से मतलब नहीं रखता। आज यही वजह है कि एक पदार्थ भी परमात्मा है, एक जर्रा भी खुदा है, जबकि वो मामूली है, जबकि वो साधारण है। एक जर्रा, जर्रा तो कुछ है, पदार्थ तो कुछ है, धूल जो उड़ रही है, मैं उसकी बात करता हूँ, जो हवा में धूल उड़ रही है, बहुत बारीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। वो धूल जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपके कपड़े पर लगी है, हवा में उड़ रही है, नाक से आपके अंदर जा रही है,
जो बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो धूल भी भगवानी है, वो धूल भी खुदा ही है। पदार्थ तो ठोस है, चीज तो ठोस है। जैसे पानी गर्म हुई तो भाप निकलने लगी, तो भाप भी कितनी पतली है, कितनी बारीक है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है उसके बाद गायब हो जाती है। तो भाप भी, धूल भी भगवान ही खुदा ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, विराट से विराट भी, मामूली से मामूली भी, अजीम से अजीम भी खुदा ही है। अब ये तो मैं रोज ही बोलता हूँ, नागा नहीं है, रोज ही बोलता हूँ। और आप, हो सकता है कि आप रोज ही सुनते होंगे और आपको बुरा लगता होगा, करे ये पागल रोज ही एक ही बात को रटता है, एक ही बात को बोलता है, अब इसके आगे ये कुछ जानता नहीं है। आप यही कहेंगे, सब यही कहेगा, मगर मुझे क्यों जरूरत है एक ही बात को बार बार दोहराना। आप किसी के घर जाए, प्लाट में, दरवाजे पर बेल लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, बटन दबाए, टिंग टोंग, जो उसकी रिंग टोंग है अंदर जा करके आवाज दे रही है, मगर वो गहरी नींद में सोया हुआ है, वो गहरी नींद में सोया हुआ है, गहरे ख्वाब में, गहरे सपने में खोया हुआ है। और आप बाहर दरवाजे पर बेल बजा रहे हैं, बटन बजा रहे हैं। तो आप ही बताइए कि आप बेल बजाएंगे, बटन बजाएंगे एक ही बार? हाँ, अगर एक ही बार में दरवाज़ा खोल दे तो दोबारा नहीं बजाएंगे। एक ही बार में अगर वो द्वार खोल दे या 2-3 बार में दरवाज़ा खोल दे तो फिर आप क्यों बार बार बजाएंगे खोलने के बाद दरवाज़ा? मगर वो खोले नहीं, वो जागे नहीं, तो आप बजाते रहेंगे। आप बजाते बजाते थक जाएंगे, बाद में छोड़कर वापस चले जाएंगे। या वो जागा ही हुआ है और वो खोलना नहीं चाहता है, सुनकर भी खोलना नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे आप? बेल पर बेल बजाएंगे और वो सुनकर अनसुनी करेगा, इसलिए कि उसको खोलना नहीं है, आपसे मिलना नहीं चाहता है। तो क्या करेंगे? दरवाज़ा पीटेंगे, तोड़ेंगे तो नहीं। उसके बाद वापस अपने घर लौट जाएंगे, और उसके बाद अगर वो दरवाज़ा खोल भी दिया, आप उससे बात की, आपने सारा बात बोल दिया, मगर उसने आपकी सारी बात सुनकर इस कान से उस कान से निकाल दिया। आपकी सारी बात सुना, चुप, खामोश होकर, हाँ बोलिए जो बोलना है। आपने सारी बात बोल दी और उसने सुनकर इस कान से और उस कान से निकाल दिया। आपका दरवाज़ा पर बेल बजाना, दरवाजे पर बटन दबाना, दरवाजे को पीटना, उसके बाद दरवाज़ा खोला, फिर उससे आपने बोला, आपकी सारी बात उसने सुना, आपने सुना दिया, उसने सुन लिया, पूरी बात आपने कह दिया। अब वो आप चले गए और वो आपकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, कोई वैल्यू नहीं दिया, तो क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो वीडियो तो दूर की बात है, आप मेरे पास बैठकर, मेरे सामने बैठकर आप मेरी बात सुने, घंटों घंटों सुने, एक एक बात, एक एक शब्द सुने, और सुनने के बाद उठ करके घर जाए और अपने काम धंधों में, अपने जीवन के
जीने में लग गए। फिर कल आए, फिर हम आपसे बात किए, फिर बोले और फिर सारी बात सुने और सुन करके फिर वही ज़िंदगी जीने लगे। इस तरह से हम आपसे रोज ही बात करते हैं बैठा करके, रोज ही समझाते हैं बैठा करके, रोज ही ज्ञान देते हैं बैठा करके, और आप जा करके वापस फिर वही ज़िंदगी जीने लगते और फिर वापस आते और मैं फिर बोलता हूँ और फिर जाकर वही आप ज़िंदगी जीने लगते। कुछ बदलाव आप में नहीं आई, कुछ चेंजिंग आप में नहीं आया, कुछ बदलाव आप में नहीं आई, कुछ चेंजिंग आप में नहीं आया, कोई परिवर्तन आप में नहीं आया। मेरा बोलना, आपका सुनना कोई माने नहीं। आप सुने, मैंने बोला, मगर सुनकर भी कोई परिवर्तन आप में नहीं आई, कोई चेंजिंग आप में नहीं आया, कोई इनकलाब, कोई क्रांति आप में नहीं आया, कोई बगावत आप में नहीं आया। आप उसी ज़िंदगी को जी रहे हैं जिस ज़िंदगी के खिलाफ में बात कर रहे हैं, उसी जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन के खिलाफ में बात कर रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ और आप अपनी जीवन जीते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। तो मेरे बोलने से, मेरे कहने से, आपके सुनने से कोई माने नहीं, मतलब नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप तो वही ज़िंदगी जी रहे हो, वही जीवन जी रहे। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं, ज़िंदगी में चेंजिंग नहीं। ये जन्मों जन्मों से, कई कई जन्मों से जीते आ रहे हैं, वही ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं उसी जीवन के खिलाफ, उसी ज़िंदगी के विरुद्ध बात कर रहा हूँ, उसी लाइफ के एंटी में बात कर रहा हूँ। मगर आप बार बार वही जीवन, वही ज़िंदगी, वही जीवन, वही ज़िंदगी जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। तो आपको मुझे बार बार बोलना पड़ेगा कि नहीं? आपको मेरी बात बार बार सुननी पड़ेगी कि नहीं? जहाँ आप अपने ज़िंदगी के विरुद्ध, जीवन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक देंगे, इनकलाब ला देंगे, जैसे सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति लाई गई, इनकलाब लाया गया, बगावत की गई, तो सरकार बदली ना, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? उसके खिलाफ हो जाते तब ना। अगर उसी को लेकर चले तो बदलाव नहीं आएगी, सरकार नहीं बदलेगी, वही पार्टी रहेगी, वही सब कुछ रहेगा, बदलाव नहीं आएगी। तो अगर बदलाव नहीं आई, चेंजिंग नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुई, तो आपको मेरी बात बार बार सुनना पड़ेगा और मुझे भी आपसे बार बार बात करना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम के वक्त सब्जेक्ट को याद करते, बार बार रिपीट करते, बार बार रिपीट करते, जब तक याद नहीं हो जाती पूरी तरह से तब तक आप रिपीट करते रहते हैं। इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते, इतना दोहराते हैं कि याद हो जाए। और जब याद हो जाती है तो फिर बार बार रिपीट नहीं करते क्योंकि याद हो गई। तो याद हो जाने के बाद फिर रिपीट नहीं करते। तो याद हो जाना दूसरी बात है, इनकलाब लाना, क्रांति लाना, बगावत लाना, जिंदगी को बदलना, जीवन को बदलना, जिंदगी में, लाइफ में चेंजिंग लाना, ये दूसरी बात है। तो देखिए, मैं हर इंसान के अंदर की सच्चाई को जानता हूँ, हकीकत को जानता हूँ। ऊपर से बदल जाने से कुछ नहीं होगा, ऊपर ऊपर बदल जाने से कुछ नहीं होगा। असल में बदलाव आत्मा की होनी चाहिए, रूह की होनी चाहिए। आत्मा के बदल जाने से रूह की कोई अहमियत नहीं होती। आत्मा के बदल जाने से जिस्म की कोई अहमियत नहीं होती। रूह के बदल जाने से
जिस्म की कोई अहमियत नहीं होती। तो बार बार जिस्म बदलने से, बार बार शरीर बदलने से आत्मा वही रही। अभी हम एक वीडियो सुनकर आ रहे हैं ओशो की। एक आदमी मेला में जो चरखी पर बैठते हैं लोग, चारों तरफ घुमाता है, जिसमें घोड़े, हाथी, शेर बनाए रहते हैं। बच्चे बैठकर घूमते हैं, बड़े भी घूमते हैं। तो वो एक आदमी से पूछे कि आप चक्कर तो लगाए? बोले हाँ, कई चक्कर लगाए, बड़ा अच्छा लगा। तो आप गए कहाँ, पहुँचे कहाँ? बोले अजीब बात है, चक्कर लगाए। बोले हाँ, इतने देर जो चक्कर लगाए, तो गए कहाँ, पहुँचे कहाँ? पुलिस में पहुँचने की क्या बात है, चक्कर लगा रहे थे। तो बोले इतने चक्कर लगाने के बाद आप वही के वही हैं? तो बोले हाँ, जहाँ के तहाँ है। तो हाँ, तो ये तो चक्री की थी जिंदगी का, तो यही चक्कर है ना। आप करोड़ों जन्मों से चक्कर लगा रहे हैं और आप वहीं के वही हैं। करोड़ों जन्म से चक्कर लगा रहे हैं, जन्म मरण का चक्कर, धर्म कर्म का चक्कर। और आज भी आप वही हैं जहाँ आप पहले चक्कर लगाए, पहली बार चक्कर लगाए। तो जहाँ आप थे वही आज भी हैं, इतना चक्कर लगाने के बाद, इतना घूमने के बाद, इतना जन्म लेने के बाद एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। एक कदम आपका आगे नहीं बढ़ा है। आप अगर इसी तरह से चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे जन्म मरण धर्म कर्म का, तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। तो आपका चक्कर लगाना, जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक का चक्कर लगाना आपको कहीं ले नहीं जाता है। आप कहीं जाते नहीं। जहाँ पहले थे वही आज भी, और जो पहले थे वही आज भी हैं। तो इतना चक्कर लगाकर भी जहाँ थे वही हैं, और जो थे वही हैं। क्या ये अच्छा है? क्या ये सही है? क्या ये अच्छा है? क्या ये सही है? क्या आपको कहीं जाना है? आपको कहीं जाना है? क्या आपको कहीं जाना नहीं है? जहाँ है वहीं रहना है। आपको कुछ और बनना नहीं है। जो आप हैं वही आपको रहना है। तो बस आप जानवर है, इंसान नहीं है। बुरा लगेगा सुनकर। आप पशु हैं, मनुष्य नहीं है। क्योंकि जानवर ही जो हैं वो रहेंगे, जहाँ है वहाँ रहेंगे। कबूतर अपने घर से निकलेगी, आकाश में उड़ेगी, वापस लौटकर फिर शाम को अपने घर में आ जाएगी। परिंदे उड़ेंगे आकाश में जाकर और अपने घर में वापस आकर लौट जाएंगे। तो जानवरों का यही काम है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप भी जानवर हैं, मनुष्य नहीं है। आप भी पशु हैं, इंसान नहीं है। मानेंगे आप कि आप जानवर हैं, इंसान नहीं है, पशु है, मनुष्य नहीं है? मानेंगे बात? मगर सच्चाई तो यही है, हकीकत तो यही है। कोई भी राजा महाराजा हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी गुरु, कोई भी ज्ञानी, कोई भी धार्मिक हो, कोई भी मजहबी हो, वो जानवर ही है, वो पशु ही है, मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है। क्योंकि मनुष्य ऊपर की तरफ जाने के लिए आया है, ऊपर जाने के लिए आया है। इंसान ऊपर की तरफ जाने के लिए आया है, ऊपर जाने के लिए आया है। इंसान इंसान से देवता, देवता से भगवान बनने के लिए आया है। मनुष्य मनुष्य से देवता और देवता से भगवान बनने के लिए आया है। जहाँ है वहीं रहने के लिए नहीं, जो है
वही रहने के लिए नहीं। आप अगर कई कई जन्मों से वही हैं, कई कई जन्मों से वही हैं, तो इंसान आप नहीं है, मनुष्य आप नहीं है, जानवर है, पशु है। कई कई जन्मों से आप वही हैं, कई कई जन्मों से आप वही हैं। तो आप जानवर है, पशु हैं, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। क्योंकि इंसान अगर होते तो आप आज देवता कल भगवान हो जाते। मनुष्य अगर आप होते तो आज देवता और कल भगवान हो जाते। जैसे राम हुए, वही मनुष्य थे, भगवान हुए। कृष्ण हुए, वही मनुष्य ही थे, भगवान हुए। बुद्ध, कबीर, महावीर, नानक, मोहम्मद, ये सब भी इंसान ही थे, मगर खुदा हुए। आप क्यों नहीं हुए? इसलिए कि आप मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य होते, इंसान होते, तो आप भी भगवान होते, आप भी खुदा होते। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, नानक हुए, मोहम्मद हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ऐसे आप भी होते। मनुष्य होने की वजह से भगवान होना अनिवार्य है। इंसान होने की वजह से खुदा होना जरूरी है। अगर आप इंसान हैं तो खुदा होंगे, अगर आप मनुष्य हैं तो भगवान होंगे। मनुष्य भगवान होने के लिए ही मनुष्य बना है, इंसान खुदा होने के लिए ही इंसान बना है। अगर वो इंसान खुदा नहीं बने तो इंसान अभी नहीं हुआ है, इसलिए वो खुदा नहीं बने। अगर वो मनुष्य भगवान नहीं बने तो मनुष्य अभी नहीं हुआ है, इसलिए वो भगवान नहीं हुआ है। अभी भी वो पशु है, अभी भी वो जानवर है। आप किसी राजा महाराजा को, किसी पंडित, किसी गुरु, किसी ज्ञानी को, किसी साइंटिस्ट को कहेंगे कि अभी भी तुम जानवर ही हो, अभी भी तुम पशु ही हो, कोई मानेगा? मगर सच्चाई यही है, हकीकत यही है। सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम मनुष्य हो, भगवान नहीं हो, इंसान हो, खुदा नहीं हो। इसका मतलब कि तुम मनुष्य नहीं हो, पशु हो, इंसान नहीं हो, जानवर हो। इसी वजह से आप अभी तक भगवान नहीं हुए, खुदा नहीं हुए। कैसे राम हो गए भगवान? कैसे कृष्ण भगवान हो गए? कैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और मोहम्मद खुदा हो गए? कैसे हो गए? चमत्कार करके हुए, करिश्मा करके हुए, मोजिजा करके हुए, करामात करके हुए, कोई कर्म करके हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान होने के लिए कोई चमत्कार, कोई करिश्मा, कोई मोजिजा, कोई करामात या कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। ये नहीं कि भगवान बनने के लिए बहुत से कर्म करनी पड़ेगी, बहुत से साधना, तपस्या, ध्यान करनी पड़ेगी, बहुत से कठोर परिश्रम करनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य को भगवान होना, इंसान को खुदा होना। नहीं, ये सब बात नहीं। मनुष्य भगवान है ही, इंसान खुदा है ही, ये जानना होगा। बस कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, कोई विधि अपनानी नहीं पड़ेगी। मनुष्य भगवान है ही, इंसान खुदा है ही, बस यही जानना होगा। जानना कोई कर्म नहीं, जानना कोई विधि नहीं, जानना कोई ज्ञान नहीं। अपने को, स्वयं को जानना, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई विधि नहीं है, ये कोई कर्म नहीं है, ये कोई ध्यान, तपस्या, साधना नहीं है। अपने को जानना, खुद को जानना, कोई ध्यान, तपस्या, साधना नहीं है। अपने को जानना है बस, खुद को जानना है बस। और खुद को जानना, अपने को जानना कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई इल्म नहीं है। क्योंकि खुद को जानना है, अपने को जानना है। और जैसे ही अपने को जानेंगे, खुद को जानेंगे, तो आप खुदा हैं, यही आप जानेंगे। आप भगवान हैं, यही आप जानेंगे। और जब आप जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो आप क्या कर्म करेंगे, क्या साधना करेंगे, क्या तपस्या करेंगे, क्या ध्यान करेंगे,
कुछ नहीं, आपने तो सब कुछ करके रख दिया, पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात को बना करके रख दिया है। अब इससे बड़ा कर्म आप क्या करेंगे? इससे बड़ा कर्म आपसे अब क्या होगा? इतनी निर्माण, इतनी तख्लीक कर लिए, इतने पैदाइश, इतने पैदा कर लिए, एक सिस्टम बना दिए, जन्म मरण धर्म कर्म का चक्कर का एक सिस्टम बना दिया। होगा, पैदा होगा, मरेगा, जन्म लेगा, मरेगा, जन्म लेगा, एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया, ये चलता रहेगा। बस इसे आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना। तो जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं खुद को, तब तक आप जितनी भी कर्म करेंगे, जितनी भी विधि, जितनी भी ध्यान, तपस्या, साधना, प्रेम करेंगे, जितनी भी कठोर से कठोर नियम कानून पर चलेंगे, तलवार के नोक पर या आग के दरिया में चलेंगे, खुद को ही नहीं जानेंगे, खुद को ही नहीं पहचानेंगे, तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। आपका करना, आपका जानना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि आपने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना, और खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से आपका सब कुछ जानना बेकार हो गया। आपसे यही पूछा जाएगा, इतना जानते हो, बताओ तुम कौन? इतना सब कुछ जानते हो, बताओ तुम कौन? इतना सब कुछ करते हो, बताओ तुम कौन? इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, बताओ तुम कौन? एक ही सवाल बार बार, बताओ तुम कौन, बताओ तुम कौन? क्या जवाब दोगे? तो मैं कौन हूं? आपसे पूछा जाएगा, क्या जवाब देंगे? आप अपने आपसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? खुद से पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? आपसे कोई नहीं पूछेगा, खुद से आप पूछेंगे कि मैं कौन हूं, क्या जवाब देंगे? अपने आप से पूछेंगे कि मैं कौन हूं, क्या जवाब देंगे? कोई पूछेगा नहीं आपसे, आप ही पूछेंगे अपने आप से कि मैं कौन हूं, तो क्या जवाब होगा? किस जवाब को आप मानेंगे? कौन सा जवाब आपको मानेंगे? आपके भीतर से, आपके अंदर से कौन सा जवाब आएगा जिसको आप मान लेंगे? तो जवाब आएगा नहीं, जवाब बनना पड़ेगा आपको। जवाब आएगा नहीं, खुद जवाब बनना पड़ेगा। ये नहीं कि जवाब आएगा आपके भीतर से, जिसका आप इंतजार करेंगे, बार बार सवाल करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और जवाब का इंतजार करेंगे कि जवाब आएगा। नहीं, आपको जवाब बनना पड़ेगा, जवाब होना पड़ेगा, और आप जवाब हैं, आप जवाब हैं। सवाल है तो जवाब भी है, जवाब के बगैर सवाल नहीं है। तो जब सवाल है तो जवाब भी है, सवाल के बगैर जवाब नहीं है, जवाब के बगैर सवाल नहीं है। तो मैं कौन हूँ, अगर ये सवाल है तो मैं कौन हूँ, इसका जवाब भी है। तो सवाल भी आप ही हैं, जवाब भी आप ही हैं। आपका सवाल का जवाब आप ही हैं, आपके सवाल का जवाब आप ही हैं, आपके प्रश्न का उत्तर आप ही हैं, कोई दूसरा, कोई और नहीं। ये नहीं कि खुदा आपका जवाब है।